नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम रमजान की रौनक है। नाज़रीन, प्रोग्राम की सिलसिले में हम आपको दिखाएंगे बुरहानपुर में रमजान के बाजार किस तरह से सबसे तैयार हुआ। हमारे पीछे जिस बाजार को आप देख रहे हैं बुरहानपुर का लेखपाल चौक बाजार कहलाता है, जहाँ पर रमजान में कुछ खास रौनक देखने को मिलती है। नाज़रीन, आइए प्रोग्राम के सिलसिले में आपको ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि बुरहानपुर में रमजान की रौनक है किस तरह की। माह रमजान की बात हो और ईद की तैयारियों की बात न की जाए, ये कैसे हो सकता है। रमजान में इबादत के साथ ईद की तैयारियां भी अहम हिस्सा होती हैं। बुरहानपुर के दुकानदारों को ईद के बाजार का साल भर इंतजार रहता है। बुरहानपुर में ईद के लिए कुछ खास बाजार सज कर तैयार हैं। इनमें चौक बाजार, छिपा बाजार, औलिया मार्केट, सुभाष चौक, खानकाह मार्केट के नाम काबिले जिक्र हैं। कहने को महंगाई है, लेकिन बहुत से दुकानदारों को इस महंगाई के बावजूद अच्छे बिजनेस की उम्मीद है। इसी उम्मीद पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से सामान लाकर अपनी दुकानों को सजाया है, ताकि खरीदार एक बार दुकान पर आने के बाद बगैर खरीदे हुए वापस न जा सके। ये तो सर, ये देखा जाए तो सूरत है, अहमदाबाद है, बॉम्बे है, कोलकाता है और कुछ पैटर्न फरकाबाद के भी है। इसमें क्या है, जैसे एक्चुअली सही मानों में डायमंड गला और फिलिंग काम है जो वर्किंग होती है, वर्किंग वाले पैटर्न ज़्यादा चल रहे। डायमंड में इतना नहीं पैटर्न उठ पा रहा है और अस्तर में कुछ पैटर्न चल जाता है। अस्तर में फैंसी से फैंसी आइटम जैसा लॉन्ग टाइप में हो गया, चूड़ीदार में हो गया, घेर वाले में हो गया, ये पैटर्नों में बहुत पैटर्न चल रहे हैं। जी इंशाल्लाह खरीदार आएंगे, लेकिन वापस नहीं जाएंगे। फुल वैरायटी माल भी है, लेकिन अभी थोड़ा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। माल तो हमारा बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत सब जगह से आता है। इस बार डिमांड ज़्यादा है, थोड़ा लेटेस्ट फैंसी सूट वगैरह है, ड्रेस मटेरियल है, कॉटन है, बहुत कुछ वैरायटी है। जी अभी इस बार तो इंशाल्लाह पैजामे कुर्ते की भी तैयारी है और पैंट शर्ट की भी तैयारी है। इंशाल्लाह ग्राहक आएंगे तो लेकर ही जाएंगे। कहाँ से माल मंगवाया आपने? ये इंदौर और बॉम्बे से। हमने तो ये ज्यादा करता हम बॉम्बे से ही लाते हैं, और ये माल जो भी है प्रिंटेड, लाइनिंग, आजकल इस साल ज्यादा प्रिंटेड ज्यादा चल रहा है, वो हमने ज्यादा लाए हैं। पिछले साल से इस बार अलग क्या करने की कोशिश की? इस बार तो सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं हम कि ज्यादा से ज्यादा हमारा माल बिके। कोशिश तो हमारी यही है। नहीं, इस बार तो ऐसा है कि हमने अलग अलग कंपनियों की अलग अलग वैरायटी मंगाई। एक्शन है, लखानी है, रेड चीफ है, सभी कंपनियों का हमने कलेक्शन किया और ईद की हमारी सेल सभी उससे ज्यादा अच्छी रहती है, इसलिए हमारे को इस सीजन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। आमतौर पर मुल्क के दूसरे शहरों में माह रमजान के आखिरी अशरे में बाजारों में भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन बुरहानपुर में रमजान के पहले अशरे से ही खरीदारी शुरू हो जाती है। इसके लिए रोजेदारों के अपने जवाज हैं और इनका मानना है कि आखिरी अशरे के आते आते अच्छे माल छट जाते हैं, इसलिए वो पहले ही खरीदारी कर लेते हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अल्लाह ने आखिरी अशरे में शब कद्र रखी है, इसलिए वो आखिरी अशरे को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत में लगाना चाहते हैं। बुरहानपुर में ईद के मौके पर खवातीन में सबसे ज्यादा डिमांड सिल्क के कपड़ों पर सीप मोती वर्क्स जरी जरदोजी से बने हुए कपड़ों की है, तो मर्दों में पाजामा और कुर्ते की डिमांड है। मैं तो यही चाहूंगा कि इस बार जो हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं जो माहौल है, ईद जो आए इस बार की, वो तमाम मुसलमानों को एक कर दे और सब मिलजुल के खुशियां मनाएं। और ईद के दिन जब हम निकलें, मस्जिद के लिए निकलें, तो लगना चाहिए एक, मैं समझता हूं कि ये लगना चाहिए हम में एक इत्तेफाक, इत्तेहाद जो आज हम देख नहीं रहे हैं, वो होना चाहिए। मैंने पिछले साल 28 रोजे रखे थे, इंशाल्लाह इस बार पूरा 30 रोजे होंगे। इस बार ईद में क्या पहनोगे, किस लिए? इस बार ईद में मैं कुर्ता पजामा पहनूंगा, नमाज पढ़ने जाऊंगा कुर्ता पजामा। अब तक ईद की क्या क्या तैयारी कर ली? बहुत कुछ तैयारी कर ली। अच्छा लग रहा है। कितने रोजे हुए अब तक? 3 पूरा अच्छा लग रहा है। कुछ तैयारी की ईद की आपने? जी क्या क्या? सब कपड़े वपड़े सब चीज। इस बार क्या पहनेंगी आप ईद में? लाचा। ये तो अपने अपने तबीयत की बात है, जब चाहे जब खरीद लो, अपनी अपनी मर्जी का सौदा है ये तो। और शुरू से जो तैयारी होती है वो बहुत बेहतर होती है, आखिरी में क्या तैयारी करेगा आदमी। खास इसलिए तैयारी कर रहे हैं, कुर्ता पैजामा पहनेंगे
और जूता देखने आए थे, जूता पसंद आ गया, ले लिए। और असला चल रहा रमजान का, इसलिए तैयारी चालू है हमारी। ईद की तैयारियों की बात हो और खुशबू के साथ टोपियों का जिक्र न हो, ये कैसे हो सकता है। इत्र फरोशों ने जहां मुल्क और बैरून मुल्क से इत्रियात का एक बड़ा कलेक्शन जमा कर रखा है, वहीं बाजार में मुख्तलिफ अकसाम की टोपियों की भी भरमार है। बुरहानपुर के बाजार में इत्र की वैरायटी के साथ परफ्यूम की भी बड़ी वैरायटी देखने को मिल रही है। इत्र फरोशों ने कुछ खास इत्रियात के मजमुए भी तैयार किए हैं। गर्मी के साथ महंगाई भी इस बार देखने को मिल रही है। इसके बावजूद दुकानदारों को बाजार के अच्छे जाने की उम्मीद है। इंडोनेशिया, बम्बई, अजमेर शरीफ, ऐसे सब तरफ के आके यहाँ पे मेंटेन होकर सब बिकती है, हर क्वालिटी की आती है। वह ज्यादातर सफेद रहती है और कड़क सफेद और परकाती टोपी सुन्नी जमात की है ना, तबलीगी जमात की भी बिकती है सफेद वाली कड़क में, हर क्वालिटी की बिकती है, ऐसा कुछ नहीं है उसका। इतर तो बस कोई सा भी लो, आजकल तो कॉमन हो गया, ज्यादा से ज्यादा बस छोटा आइटम खरीदता है। हाँ, इत्र है, टोपी है, रुमाल है। क्या नया है इत्र में? क्या नया है इत्र में? बहुत से आइटम है नए, जैसे कि वो जन्नत फिरदौस है और सुल्तान है, वाइट मुस्क है, और भी बहुत से नए नाम हैं। तैयारियां तो रमजान मुबारक की रमजान से पहले ही शुरू कर दी जाती हैं, लेकिन टोपियों का और इत्र का एक खास जुनून होता है। जिस तरह नमाज का जुनून होता है, इस तरह इत्र और टोपियों का भी जुनून होता है। इंडोनेशिया की टोपी बहुत ज्यादा यहाँ पे मशहूर है और अच्छी नायाब टोपियां होती है इंडोनेशिया की। वो टोपी वो मुलायम टोपी होती है, उसको जेब में रखने वगैरह में कोई परेशानी नहीं होती। चलो, रमजान महीने के अंदर टोपी और इत्र का ज्यादा हो जाता है, चलन हो जाता है, इसलिए ज्यादा का इत्र लगाते हैं लोग। भीड़ भीड़ के खड़े रहते हैं तो अलग अलग किस्म की खुशबू लगा के जाते हैं और उसमें खुशबू से जरा और ज्यादा महकता आदमी और अच्छा लगता है। और अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन के जाता है, अच्छी अच्छी टोपी पहन के जाता है, अच्छे से अच्छा इत्र लगा के जाना चाहता है, क्योंकि मैं इबादत करूँ तो अच्छी तरह से करूँ अल्लाह की तरफ। इत्र में जो रेगुलर चलते हैं ज्यादातर हमारे पास, उसमें पिछली बार जो वैरायटी शॉर्ट हो गई थी, तो इस बार उसमें वैरायटी हमने सब बढ़ाकर लाई है। और जैसे जन्नतुल फिरदौस है, जन्नतुल नईम है और वाइट लंदन वगैरह, ये जो इत्र पिछले साल नहीं थे, वो इस बार ज्यादा से ज्यादा लाने की हमने कोशिश की है। नाज़रीन, मदीनतुल औलिया से माह रमजान के शब रोज पर मबनी टीवी का खास प्रोग्राम रमजान की रौनक यहीं पर खत्म होता है। इसी के साथ नाज़रीन, कल सुबह 3 बजे हमारा खास प्रोग्राम लाइव सहरी टाइम देखने न भूले। फिलहाल नाज़रीन, वक्त हो चला आपसे रुखसत होने का। कल इंशाल्लाह किसी एक और नए शहर के साथ आपकी खदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए टीम के साथ मेहताब आलम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।